हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठा के हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 18 इंच का और इसकी लेंथ हमने 44 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच पे। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच पे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी इस निशान को हमें स्ट्रेट यहाँ पे जोड़ देना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देंगे। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये जो वेस्ट का पॉइंट है यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे 5 इंच पे। अब यहाँ से इस निशान को हम यहाँ पर स्ट्रेट जोड़ देंगे। अभी हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो जो लाइन बनाई है वहीं तक हमें कट करना है इस तरह से। बाद में हम यहाँ पर प्लेट्स डाल के इसको एडजस्ट करेंगे। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ पर जो ओपन साइड है यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच पे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे
अभी यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है और इसको इसके बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स का मुंह हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल देंगे। तो हमने प्लेट्स डाल ली है। सेम इसी तरह से ये जो दूसरा साइड है यहाँ पर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डाल लिए हैं। अभी यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लेट्स को स्टिच कर लिया है। अभी इन दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। तो इसके लिए ये हमने 2 स्ट्रिप्स ली है कॉन्ट्रास्ट कलर की दोनों साइड के लिए, और इसकी विड्थ है 2 इंच और इसकी लेंथ है 7 इंच। तो हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको 2 साइड में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी इस स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे। तो जो फोल्ड वाली साइड है उसको हम इस तरह से खोलेंगे और एक किसी भी नुकीली चीज़ से हम इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो कोनों को अच्छे से बाहर निकालेंगे और इस स्ट्रिप को हम प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे स्ट्रिप को भी हम पलट देंगे। तो इस तरह से दोनों स्ट्रिप को हमने रेडी कर लिया है। अब ये जो फोल्ड वाली साइड है वो इस तरफ रखेंगे और दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रिप को इसके ऊपर रख लेंगे। और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करते हुए पिन लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी। और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स अटैच हो जाएंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स भी स्टिच हो गए हैं। और सेम इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट था उसमें भी हमने प्लेट्स डाल के स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इसको हम सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। और इसे हमें सेंटर से कट कर लेना है पूरा नीचे तक। तो हमने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है नीचे तक। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे। तो सेंटर में हमें बटन ब्लैकेट बनाना है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है कॉन्ट्रास्ट कलर की। इसकी विड्थ है 3 इंच। तो इसको हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। और राइट साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 2 इंच की है। इस स्ट्रिप को भी हम इसके ऊपर रखेंगे और पूरा नीचे तक हम इस स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्ट्रिप को पूरा नीचे तक स्टिच कर लिया है। अभी इस स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर इसको रखते हुए पूरा नीचे तक हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये स्ट्रिप हम 1 इंच बाहर की तरफ रखेंगे और जो दूसरी स्ट्रिप है इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी राइट वाला पार्ट हम लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, 2 इंच तक हम ओपन रखेंगे
और शोल्डर से 30 इंच तक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। तो सिलाई हमें यहाँ पर किनारे पे नहीं लगानी है, सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे अंदर की तरफ, और उसके बाद नीचे से ये हमारा ओपन ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर से 2 इंच छोड़ के स्टिच कर लिया है। बाद में आप यहाँ पर बटन भी स्टिच कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हम बैक का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम फोल्ड करते हुए यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो एक कॉर्नर से लगाते हुए हमें इसके दूसरे एंड तक इसको स्टिच करते जाना है और दूसरे एंड में भी पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने इस स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक रेडी है। अभी स्लीव्स में भी हम स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंच। तो इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। उसके बाद स्ट्रिप को हमें सीधी साइड में टर्न करना है और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर पट्टी को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स में भी हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।